वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कैसे करें। टैली प्राइम में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है और डेबिट और क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। ये हमने टैली प्राइम, यहाँ से आपका टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। टैली प्राइम ओपन करने के बाद एक कंपनी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे ही ये ओपन हो जाता है उसके बाद हमें यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक कंपनी सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम अल्ट प्लस के मेनू के प्रेस करेंगे, कंपनी मेनू में जाएंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद XYZ यहाँ पे एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी का एड्रेस डाल देना है, स्टेट सिलेक्ट करना है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे बाकी एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया है। आप इसके पिछली वीडियो सीरीज आप देख सकते हैं। और यहाँ से आई बटन इंटर करते हुए आपको कंट्रोल ए बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है। GST आपको नो करके रखना है, तो यहाँ से नो करके और कंट्रोल ए दबाएंगे और एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये कंपनी XYZ आपके सामने ओपन है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेजर बनाएंगे। अब आपको ये जानना है कि डेबिट नोट होता क्या है। डेबिट नोट में खरीदे गए सभी सामान की एंट्री परचेस वाउचर में की जाती है। पहले ये समझिए, खरीदे गए सभी सामान की एंट्री परचेस वाउचर में की जाती है, और खरीदा हुआ सामान जब किसी कारणवश वापस किया जाता है तो उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में की जाती है। इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं राजेश से 50,000 रुपया का माल खरीदा गया, तो क्रिएट में जाना है, लेजर में जाना है। अब यहाँ पे राजेश से खरीदा गया, तो यहाँ पे आपको नाम में राजेश रखना है, अंडर में हो जाएगा। राजेश से माल खरीदा गया है तो राजेश हो जाएंगे सेंडरी क्रेडिटर, और यहाँ से आपको इंटर करते हुए एड्रेस वगैरह डाल करके एक्सेप्ट करा लेना है। अब यहाँ पे आप परचेज किए हैं तो एक लेजर आपको परचेज अंडर में आपको परचेज अकाउंट का भी लेजर आपको बना लेना है। बनाने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। 2 लेजर यहाँ पे बन गया। एक हम सेल्स का भी बना लेते हैं, और माल बेचा जाएगा तो सेल्स अकाउंट। सोनू को बेचा गया है, सेंडरी डेबिटर। जिस पार्टी को माल बेचा जाता है उसे सेंडरी डेबिटर कहा जाता है। और यहाँ से हमने 2 लेजर कंप्लीट बना लिए। अब यहाँ से बैक करना है। अब हम सीधा वाउचर में जाते हैं। अब पहले माल खरीदेंगे, और ख़रीदा हुआ माल जब किसी कारणवश वापस किया जाता है तो उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में की जाती है। डेबिट नोट वाउचर को परचेस रिटर्न भी कहा जाता है। डेबिट नोट वाउचर में खरीदा गया सामान वापस करने की एंट्री की जाती है। अब आइए सबसे पहले परचेस करेंगे, तो कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आइटम इनवाइस में खुला हुआ है, तो हम आइटम इनवाइस में भी एंट्री करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सप्लायर इनवाइस नंबर डालना होगा, और यहाँ पे पार्टी नेम हमारा कैश नहीं है, पार्टी नेम हम राजेश से खरीदे हैं, तो यहाँ राजेश कर देना है आपको। राजेश से क्या खरीदा गया है, नेम ऑफ आइटम, अल्ट प्लस C से हम यहाँ आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम में मान लेते हैं एबिल खरीदा गया। एबिल अंडर में प्राइमरी हो जाएगा, और यूनिट में हम बॉक्स में खरीदे हैं, इसलिए क्रिएट बटन पे क्लिक करके BX और फॉर्मल नेम में बॉक्सेस
और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ से इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। एबिल के 50 बॉक्स 50 रुपये प्रति बॉक्स की दर से खरीदे गए। सौ बॉक्स मान लेते हैं और 100 रुपये के हिसाब से खरीदे गए। अब मान लिया गया कि हमने एबिल के 100 बॉक्स 100 रुपये प्रति बॉक्स की दर से खरीदा, तो टोटल अमाउंट 10,000 हुआ। 10,000 रुपये का राजेश से माल परचेज किया गया। अब ये एंट्री हमने पास कर दिया, एंट्री पास हो गई। अब 10,000 रुपये हमें राजेश को पेमेंट करने होंगे, लेकिन किसी कारणवश जब माल रिसीव हुआ तो कुछ कमी थी और उसे फिर हमें राजेश को कुछ बॉक्स एबिल के वापस करने पड़े। तो आइए फिर से हम इसके लिए गेटवे ऑफ टैली बाउचर में जाएंगे और यहाँ पे अदर बाउचर या बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर दिया गया है डेबिट नोट बाउचर, अल्ट प्लस F5 होता है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और डेबिट नोट बाउचर ओपन हो जाएगा। पार्टी नेम, जिस पार्टी को वापस किया जाएगा उसका नाम यहाँ पे राजेश सिलेक्ट कर लेना है, इंटर करना है। इंटर करते हुए आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे ख़रीदा हुआ माल वापस किया जा रहा है, इसलिए यहाँ एक परचेस रिटर्न के नाम से भी आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। परचेस रिटर्न, यहाँ पे परचेस अकाउंट के अंतर्गत इसको रखते हैं और यहाँ पे फटाफट एक्सेप्ट करा देना है। एबिल राजेश से ख़रीदा गया था 10,000 रुपये का, जिसमें से 20 बॉक्स ख़राब हो गया, तो 100 रुपये के हिसाब से यानी 2,000 रुपये का वापस हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे एंट्री आपको एक्सेप्ट करा देनी है। अब ये एंट्री पास हो गई। अब आपको राजेश को कितना रुपए पेमेंट करना होगा, जब आप पेमेंट F5 बटन प्रेस करेंगे और DR में राजेश को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे राजेश का जो अमाउंट होगा वो 8,000 रुपये बताएगा। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से माल खरीदा गया और ख़रीदा गया माल कैसे वापस किया गया। तो इस तरीके से आप ख़रीदा हुआ माल वापस कर सकते हैं और ख़रीदा हुआ माल वापस करना ही डेबिट नोट बाउचर में एंट्री की जाती है और उसे परचेस रिटर्न कहते हैं। ख़रीदा हुआ माल वापस करना ही परचेस रिटर्न कहलाता है और उसकी एंट्री डेबिट नोट बाउचर में की जाती है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट नोट बाउचर। तो बच्चों क्रेडिट नोट बाउचर की शॉर्टकट की क्रेडिट नोट जो बाउचर होता है इसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। बेचा हुआ माल जब किसी कारणवश वापस आता है, वापस लिया जाता है, तो इसकी एंट्री क्रेडिट नोट बाउचर में करते हैं। माना कि माल बेचा गया, अब यहाँ पे बाउचर में जाएंगे और F8 प्रेस करेंगे, सेल्स बाउचर। अब यहाँ पे हम पार्टी सोनू को हमने सेल्स किया था, सेल करेंगे, पार्टी हमारा सोनू है और यहाँ से हम सेल्स हो जाएगा। लेजर पहले ही हमने बनाना बताया था। नेम ऑफ आइटम में एबिल बेचा जा रहा है, 80 बॉक्स एबिल हैं और 80 बॉक्स एबिल हम यहाँ पे सेल करते हैं। एबिल 80 बॉक्स हम यहाँ पे 150 रुपये प्रति बॉक्स की दर से सेल करेंगे। टोटल 12,000 रुपये की एबिल बेची जाएगी, बिक रही है। टोटल अमाउंट 12,000 रुपये हो रहे हैं। अब यहाँ पे इंटर करके आपको सेल्स कर देने हैं। अब ये एक्सेप्ट करा देना है, ये एंट्री हो चुकी। अब बेचा गया जिसमें से कुछ माल खराब होने के कारण, मान लेते हैं सोनू ने 40 बॉक्स एबिल वापस कर दिया। अब वापस कर दिया गया तो उसे वापस लिया जाएगा और वापस लेने के लिए क्रेडिट नोट बाउचर में एंट्री की जाती है। अब यहाँ प्रेस करेंगे F10, अदर बाउचर में जाएंगे और कीबोर्ड से यहाँ ऊपर एरो से जाएंगे या कीबोर्ड से Alt + F6 प्रेस करेंगे। यहाँ क्रेडिट नोट बाउचर पे क्लिक करना है और यहाँ पे पार्टी नेम सोनू को वापस किया जा रहा है। सोनू को 12,000 रुपये का माल सेल किया गया था एबिल, जिसमें से ख़राब हुआ तो सोनू ने वापस किया, उसे वापस लिया जाएगा। तो लेजर में सेल्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ आइटम में ए बिल हो जाएगा। अब ए बिल जो है यहाँ पे हमने बताया कि 40 बॉक्स ए बिल वापस कर लिया गया, 150 रुपये प्रति बॉक्स की दर से बेचा गया था, तो रेट वही लगेगा। अब यहाँ से एक्सेप्ट कराना है। अब हमने सोनू को माल 40 बॉक्स जब वापस कर लिया गया 80 में से, तो 40 ही बेचे गए। 12,000 का बेचा गया था, जिसमें से 6,000 रुपये के वापस कर लिए गए। आप यहाँ पे जब बटन दबा के देख सकते हैं कि यहाँ टोटल अमाउंट 6,000 रुपये आए और बेचा था हमने 12,000 रुपये का। अब सोनू से हमें कितना रुपया प्राप्त करना है, अब इसके लिए हम कीबोर्ड से F6 बटन दबाएंगे, रिसीव वाउचर, और CR में सोनू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सोनू का जो अमाउंट होगा वो 6,000 रुपये बता रहा है, यानी 6,000 रुपये का माल वापस हो गया और 6,000 रुपये का माल ही बिका। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री की जाती है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।